हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आई होप कि आप घर पे बहुत बढ़िया होंगे और आपकी स्टडी बहुत बढ़िया चल रही होगी। ठीक है ना। तो हम यहाँ से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं आज। ठीक है, और बेसिक कंसेप्ट से हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है ना, बिल्कुल ठीक है। तो आप बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ में पहले इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे, उसके बाद में इसके जो है नोट्स बनाएंगे बढ़िया तरीके से। बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहे हैं हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, आई होप कि आपको ये बहुत बढ़िया पसंद आएगी। ठीक है ना, और आपको समझ में भी आएगी बिल्कुल बेसिक से। जिसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ भी नहीं आता है वो भी इसको समझ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझने के लिए आपको बेसिक कंसेप्ट का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो आज हमारा जो टॉपिक है फर्स्ट, इसमें ऑर्गेनिक हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन आप जानते हैं संकरण होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्योंकि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टडी करेंगे, और ऑर्गेनिक कंपाउंड आप जानते हैं उसमें कार्बन होगा, है ना। तो कार्बन के ऊपर जो हाइब्रिडाइजेशन होता है, कार्बन में डी ऑर्बिटल तो होती नहीं है, तो कार्बन केवल 3 टाइप का हाइब्रिडाइजेशन शो करता है। ठीक है ना। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है ये तो आप जानते हो, इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। ठीक है ना, तो ये तो हम केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ेंगे। फिलहाल आपको ये ज़रूर पढ़ना चाहिए कि कार्बन पे कितने टाइप का हाइब्रिडाइजेशन होता है और कैसे आप उसको डिटरमाइन करोगे, किस तरह की प्रॉब्लम आपकी एग्जाम में, नीट में या जेईई मेंस में आती है। देखिए, ठीक है, अगर मैं बच्चों कार्बन की बात करूँ, ठीक है ना, मैं कार्बन की बात करूं, तो बच्चों कार्बन में 3 टाइप का हाइब्रिडेशन होता है। फर्स्ट sp3, सेकंड बच्चों sp2, और थर्ड होता है बच्चों sp। ठीक है ना, तो ये आप याद कर लीजिए कि कार्बन में कितने टाइप का, इसकी एक्सप्लेनेशन आगे हम पढ़ेंगे। अभी अगर आप इतना समझ लेते हो कि कार्बन के ऊपर किस टाइप का हाइब्रिडेशन है, इसको अगर आपको निकालना आ गया, और फिर इसकी एप्लीकेशन ये कहाँ पे यूज़ होगा, ठीक है ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप देख रहे हो हमारे पास कार्बन पे कितने हाइब्रिडेशन हो गए, बोलो। हमारा 3 टाइप का होगा, sp3, sp2 और sp। 3 टाइप का हाइब्रिडेशन हमारे पास कार्बन के ऊपर आ गया है। तो sp3 कब होगा, sp2 कब होगा और sp कब होगा, ये हमें निकालना है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर। ठीक है, देखो आप जानते ही हो बच्चों, जो कार्बन होता है ना, कार्बन, उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, बोलो 6 होता है। और उसकी वैलेंसी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 होते हैं लास्ट में। तो आप जानते ही हैं कि हर एलिमेंट, हर एटम अपनी आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन करना चाहता है, 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहता है। तो कार्बन कितने बॉन्ड बनाएगा, हमेशा 4 बॉन्ड बनाएगा। ठीक है ना, तो कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, हमेशा बोलो 4 बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, आप वो 4 बॉन्ड को ऐसे लगा सकते हो। इन बॉन्ड के साथ में आप कोई भी एटम लगाओगे, हाइड्रोजन लगा सकते हो, कुछ और भी लगा सकते हो। कार्बन आपके 4 बॉन्ड कैसे बनाएगा, ऐसे भी बना सकता है, देखो। ठीक है ना, 2 कार्बन के बीच में आपने क्या लगा दिया, डबल बॉन्ड लगा दिया, और इधर 2 बॉन्ड लगा दिए। तो आप देखिए हर कार्बन हमेशा कितने बॉन्ड बनाएगा, 4 कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। कार्बन हमेशा कोवलेंट बॉन्ड का ही फॉर्मेशन करता है, आप जानते हैं। कोवलेंट बॉन्ड क्या होते हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, या फिर आप देखिए इस तरह से। ठीक है ना, अब आप देख लीजिए, ये कंडीशन है आपकी। हो सकता है कि 4 बॉन्ड कार्बन के चारों तरफ हो, सिंगल बॉन्ड की तरह। हो सकता है कि कार्बन एक तरफ डबल बॉन्ड से जुड़ा हो, एक तरफ क्या हो, 2 सिंगल बॉन्ड हो, इस तरह से। ऐसे भी हो सकता है कि 2 कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो और 1 बॉन्ड ये हो। तो अगर आप देखेंगे तो इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बना रखे हैं, 1 2 3 4। इसको देखिए कितने बना रखे हैं, 3 ये हो गया, 1 ये होगा, 4 हो गया। ऐसे इसको देखिए, मतलब हमेशा आप याद रखेंगे कार्बन हमेशा कितने बॉन्ड बनाता है, 4 कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। ठीक है ना, और 2 कार्बन के बिटवीन जो है, बीच में 3 से ज़्यादा कभी भी कोवलेंट बॉन्ड नहीं बन सकते। ठीक है ना, क्यों नहीं बन सकते, क्योंकि एक आपका टर्मिनल पर होगा। ठीक है ना, तो आपको ये पता लग गया कि कार्बन हमेशा कितने बॉन्ड बनाएगा, 4 बॉन्ड बनाएगा। अब इन चारों बॉन्ड के साथ में, कोवलेंट बॉन्ड के साथ में कोई ना कोई एटम, हाइड्रोजन वगैरह इस प्रकार से जुड़ा होगा। जैसे मान लो मैं यहाँ पे हाइड्रोजन लगा देता हूँ, तो ये हमेशा यहाँ पे हाइड्रोजन इस प्रकार से लगे होंगे। ठीक है ना, ये ऐसे, ये ऐसे, देखिए। ठीक है, अब हमें करना क्या है, देखिए हमें पता लग गया कि सिंगल बॉन्ड हो गया, डबल बॉन्ड हो गया, ट्रिपल बॉन्ड हो गया। ठीक है ना, आप जानते हैं कि जो सिंगल बॉन्ड होता है, क्या होता है, सिंगल बॉन्ड जो होता है, ठीक है, जो हमारा सिंगल बॉन्ड होता है, कार्बन कार्बन के बिटवीन सिंगल बॉन्ड, या कहीं भी कार्बन हाइड्रोजन के बीच में भी सिंगल बॉन्ड लग रहा है, अगर सिंगल बॉन्ड है, ठीक है ना, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, सिंगल बॉन्ड को, इसको हम सिग्मा बॉन्ड भी तो कहते हैं। अगर आपको याद, देखो सिग्मा बॉन्ड भी कहते हैं इसको, क्या कहते हैं हम इसको, सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। ठीक है ना, तो आप याद रखेंगे जहाँ भी सिंगल बॉन्ड होगा उसको क्या बोलते हैं हम, सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। ठीक है ना, दूसरा डबल बॉन्ड अगर आपको मिलेगा कहीं भी, ठीक है ना, अगर मान लीजिए आपको डबल बॉन्ड मिलता है, ठीक है ना, तो डबल बॉन्ड मतलब जैसे ये कार्बन कार्बन के बिटवीन डबल बॉन्ड हो गया, ये डबल बॉन्ड है।
डबल बॉन्ड में क्या क्या होता है, देखो हर एटम के बीच में, हर मॉलिक्यूल में जो पहला बॉन्ड बनता है ना वो क्या बनता है, सिग्मा बॉन्ड बनता है। तो जब भी डबल बॉन्ड आएगा कार्बन कार्बन के बिटवीन, तो पहला बॉन्ड कौन सा होगा, एक सिग्मा बॉन्ड होता है, और ये जो ऊपर वाला होता है ये क्या होता है, आपका पाई बॉन्ड होता है, ठीक है ना। तो आप क्या याद करेंगे कि डबल बॉन्ड में क्या होता है बोलो, एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक कैसा बॉन्ड होता है बोलो, एक पाई बॉन्ड होता है। क्लियर होगी बात, है ना। अब एक ट्रिपल बॉन्ड मिलेगा आपको, क्या मिलेगा बोलो, ट्रिपल बॉन्ड मिलेगा। अगर एक ट्रिपल बॉन्ड की बात करें हम, ठीक है ना, ट्रिपल बॉन्ड मतलब कार्बन कार्बन के बिटवीन अगर ट्रिपल बॉन्ड आ गया है तो इसका मतलब क्या है, देखो ध्यान से। ट्रिपल बॉन्ड का मतलब होता है कि आप जानते ही हैं कि जो पहला बॉन्ड होगा ये सिग्मा बॉन्ड होता है, ठीक है ना। इसी तरह से याद करेंगे अभी, अगर समझ में नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, तब भी याद कर लीजिए। दूसरा बॉन्ड कौन सा होता है, पाई बॉन्ड होता है, और तीसरा बॉन्ड कौन सा होता है, ये वाला जो, ये भी आपका पाई बॉन्ड है, ठीक है ना। तो आप याद करेंगे कि जब भी ट्रिपल बॉन्ड होगा, ट्रिपल बॉन्ड में क्या होगा बोलो, दो तो पाई बॉन्ड होंगे आपके, क्या होंगे बोलो, दो आपके पाई बॉन्ड होंगे, और एक क्या होगा आपके पास में बोलो, सिग्मा बॉन्ड होगा। क्लियर है। तो आपने क्या सीखा, सिंगल बॉन्ड में हमेशा सिग्मा बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई होगा, ट्रिपल बॉन्ड में क्या होगा आपका बोलो, ट्रिपल बॉन्ड में आपका एक सिग्मा दो पाई बॉन्ड होगा, ठीक है ना। तो अगर आप सिग्मा और पाई बॉन्ड की काउंटिंग कर लेते हैं बढ़िया तरीके से, ठीक है ना, तो आप जो है कैलकुलेशन करने सीख जाएंगे, ठीक है। चलिए देखिए, अब आपको क्या ध्यान देना है, अगर मान लो कार्बन केवल 4 सिग्मा बॉन्ड बनाता है, क्या बनाता है, कार्बन क्या बनाता है, 4 सिग्मा बॉन्ड्स बनाता है, ठीक है ना। ये नोट करके याद रखें कि यहाँ से ही आपको कार्बन के ऊपर हाइब्रिडेशन का पता लगेगा। अगर 4 सिग्मा बॉन्ड है कार्बन के, यानी कि 4 सिंगल बॉन्ड है, तो आप समझेंगे उस कार्बन पे किस तरह का हाइब्रिडेशन होगा, sp3 होगा, ठीक है ना। अगर मान लो कार्बन 3 सिग्मा बॉन्ड बनाता है, ठीक है ना, और एक पाई बॉन्ड बनाता है, दूसरी कंडीशन आपकी ये होगी। अगर आपका कार्बन 3 सिग्मा बॉन्ड बनाता है, एक पाई बॉन्ड बनाता है, तो उस कार्बन पे कैसा हाइब्रिडेशन होगा बेटा, sp2 होगा। क्लियर होगी बात। और अगर 2 सिग्मा बनाता है और 2 पाई बनाता है, ऐसी कंडीशन है, तो उस कार्बन पे कैसा हाइब्रिडेशन होगा, sp होगा। तो ये तो आपको याद ही करना है, क्या करना है, ये आपको याद करना है। क्लियर होगी ना बात, ठीक है ना, ये क्लियर होगी आपकी, ठीक है ना। इसको याद कर लीजिए। अगर कार्बन 4 सिग्मा बॉन्ड बनाता है, कोई पाई नहीं बनाता, तो sp3 हाइब्रिडेशन होगा, ठीक है ना। और अगर मान लो कार्बन 3 सिग्मा एक पाई बनाता है, तो sp2 होगा। और अगर कार्बन 2 सिग्मा और 2 पाई बनाता है, तो उसमें क्या होगा, उस कार्बन के ऊपर sp हाइब्रिडेशन होगा, ठीक है ना। और ये मैंने आपको बता दिया ऊपर कि एक सिंगल बॉन्ड है तो उसका मतलब एक सिग्मा बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड है तो वहाँ पे क्या हो गया, एक पाई बॉन्ड एक सिग्मा, ट्रिपल बॉन्ड है तो उसमें 2 पाई होते हैं एक सिग्मा होता है। पाई और सिग्मा क्या होते हैं, इससे कन्फ्यूज़न नहीं है, आप इसको इसी तरह से पढ़ेंगे, ठीक है ना। ये केमिकल बॉन्डिंग का कंसेप्ट है, लेकिन हमें ऑर्गेनिक में ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब हम देखो कार्बन के ऊपर हाइब्रिडाइजेशन जो है निकालना सीखेंगे, ठीक है ना। चलिए देखिए कैसे सीखते हैं ना, बहुत आसानी से आप जो है कार्बन के ऊपर हाइब्रिडाइजेशन निकालना सीख जाएंगे, ठीक है। चलिए देखिए कुछ प्रॉब्लम करते हैं हमें बहुत बढ़िया तरीके से। चलिए देखिए, मान लो मैं एक ऐसा क्वेश्चन देता हूँ आपको, देखिए बच्चा, ये देखिए, मान लीजिए मेरे पास एक ये मॉलिक्यूल है CH3 और CH3 इस तरह से, ठीक है ना। और वो कह रहा है कि इस कार्बन पर और इस कार्बन पर आप हाइब्रिडेशन बताइए। तो देखिए इस कार्बन के साथ में 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, तो कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है बोलो, सिंगल बॉन्ड बनाता है। और हाइड्रोजन जब भी कार्बन से जुड़ा होगा ना, वो सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होगा। तो देखिए इस कार्बन के साथ में आप देखोगे इस तरह से 3 हाइड्रोजन लगा दीजिए, ये कार्बन है, क्योंकि कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है बोलो, 4 बॉन्ड बनाता है ना। तो आप देखो कार्बन के 4 बॉन्ड होगे नहीं होगे, 1 2 3, तो 3 बॉन्ड तो हाइड्रोजन के साथ छिपे हुए हैं, तो आप ऐसे खोल के उसको स्ट्रक्चर बना लीजिए। क्लियर है ना। अब देखिए इस कार्बन पे देखिए कितने सिंगल बॉन्ड है, कोई डबल बॉन्ड तो है ही नहीं। इस कार्बन को देखिए
ठीक है ना। तो इसमें ऐसा क्वेश्चन आएगा कि बताइए इस मॉलिक्यूल में आपका किस प्रकार का हाइब्रिडेशन है। ये ऑप्शन आपको ऐसे दिए होंगे 4, A, B, C और D। हो सकता है दोनों कार्बन पे sp3 sp2 ऐसा दिया हो, sp3 और sp3 और sp और sp, sp और sp2, ये 4 ऑप्शन आपको दिए हो सकते हैं एग्जाम में। तो आप देखिए ध्यान से, 4 सिग्मा बॉन्ड है ना, तो अगर कार्बन 4 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है तो अभी आपको बताया था, और ये भी देखो 4 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, काउंट कर लीजिए। तो इसका मतलब क्या है, 4 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया बोलो, 4 सिग्मा बॉन्ड का मतलब है, और ये वाला कार्बन भी क्या बना रहा है आपका, 4 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, ठीक है ना। तो अगर कार्बन 4 सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है तो sp3, इसका मतलब इस मॉलिक्यूल में दोनों कार्बन के ऊपर sp3 हाइब्रिडेशन है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो गया, बी हो गया। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम इसका हाइब्रिडेशन के ऊपर। मान लीजिए हमारे पास CH3 और यहाँ पे CH डबल बॉन्ड और यहाँ पे CH2 है, ठीक है ना। तो अगर मैं इसको 1 कार्बन मानता हूँ, इसको 2 मानता हूँ, इसको 3 कार्बन मानता हूँ, ठीक है ना। तो एक मेरे पास C1 कार्बन हो गया, एक मेरे पास C2 कार्बन हो गया, एक मेरे पर क्या हो गया बोलो, C3 कार्बन हो गया। क्लियर है। तो वो कहेगा बताइए इस मॉलिक्यूल में C1 C2 पर हाइब्रिडेशन बताओ, या C3 और C2 पर बताओ। जैसा ऑप्शन में दिया होगा वैसे ही आपको बेटा सोल्व करना है ये, ठीक है। चलिए हम देखते हैं C1 पर, देखते हैं कहानी क्या है। आप जानते हैं कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4। तो इस कार्बन ने 4 बॉन्ड कैसे बना रखे, 2 तो ये हैं, 2 इसके साथ में है। तो देखो इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं, यानी कि कार्बन के साथ में हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से जुड़ेगा। नेक्स्ट ये वाला डबल बॉन्ड आ गया देखो, फिर यहाँ पे कार्बन लिखिए, ठीक है ना। फिर ये जो हाइड्रोजन है इसको ऊपर लगा दीजिए, ये एक बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगा, फिर ये कार्बन आ जाएगा, इसके साथ 3 हाइड्रोजन है देखो, उनको तीनों हाइड्रोजन को क्या लगाएंगे आप, सिंगल बॉन्ड के द्वारा लगाएंगे, ठीक है। डबल बॉन्ड किस किस के बीच में, ये कार्बन कार्बन के बीच में। तो ये हाइड्रोजन जो दिखाई दे रहा है आपको, ये हमने ऊपर लगा दिया सिंगल बॉन्ड से, ठीक है ना। कार्बन हाइड्रोजन के बीच में कभी भी डबल बॉन्ड नहीं आता। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड किसके बीच आएगा, कार्बन कार्बन के बिटवीन आएगा। अब आप देखिए ध्यान से बच्चा, इस कार्बन को देखिए, C1 वाले को, ये 1 है, ये 2 है और ये आपका 3 है। तो 1 को देखिए, ये सिंगल बॉन्ड है, ये भी सिंगल बॉन्ड है, तो ये भी सिग्मा हो गया, ये भी सिग्मा हो गया। क्लियर है। अब डबल बॉन्ड में क्या होता है बोलो, एक सिग्मा होता है, एक क्या होता है, पाई होता है। तो काउंटिंग करिए, जैसा इस वाले कार्बन पर करिए काउंटिंग, जरा क्या होगा। इसमें देखिए 3 तो सिग्मा बॉन्ड आ गए हैं, है ना, और बेटा एक क्या आ गया है, इसमें पाई बॉन्ड आ गया है। तो अभी मैंने पीछे बताया था, अगर 3 सिग्मा और एक पाई बॉन्ड आता है तो ऐसे कार्बन पे कैसा हाइब्रिडेशन होगा, sp2 होगा। क्या होगा, sp2 होगा। नेक्स्ट जो कार्बन है C2 वाला, उसको देखिए आप ध्यान से, क्या कर रहा है, ये देखो एक सिग्मा कहाँ है, एक सिग्मा, इस कार्बन को देखिए, इस कार्बन पे कैसा हाइब्रिडेशन है, ये सिंगल बॉन्ड है, ये सिग्मा है, ये देखिए यहाँ पे क्या है, ये भी सिग्मा है। और इधर देखिए, इधर क्या होंगे, इधर क्या है, एक सिग्मा और एक क्या है, पाई है। इसका मतलब क्या है, ये भी क्या बना रहा है आपका, 3 सिग्मा बना रहा है, 3 सिग्मा बॉन्ड है, और इसके पास भी क्या है, एक पाई बॉन्ड है, ठीक है ना। तो एक सिग्मा और एक पाई होने की वजह से इस कार्बन पे भी कैसा हाइब्रिडेशन है आपका, sp2 है, ठीक है। आगे देखिए C3 पे देखिए, C3 वाले पे अगर देखोगे तो यहाँ क्या है आपके, 4 सिग्मा बॉन्ड है। कैसे, यहाँ देखिए सिग्मा सिग्मा सिग्मा, और यहाँ पे क्या है, ये सिग्मा ही है। तो इसका मतलब 4 सिग्मा का मतलब क्या होगा, sp3 हो गया। तो अब आपको पता लग गया कि हमारा हर कार्बन पे कैसा हाइब्रिडेशन होगा। यहाँ पर C1 पे कैसा दिखाई दिया आपको, sp2, ठीक है ना। C2 पे कैसे दिखाई दिया हमें, sp2। C3 पे कैसे दिखाई दिया हमें, sp3। तो इस तरह से हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। आई होप कि आप इसको समझ चुके होंगे, ठीक है ना। इसको पॉज करेंगे, ध्यान से समझेंगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट स्टार्ट करते हैं। देखो हम यहाँ पे आगे क्वेश्चन के द्वारा, अभी आप करते रहिए क्वेश्चनों को, इनको सोल्व बढ़िया तरीके से। देखिए बेटा एक क्वेश्चन और देखिए आप ध्यान से, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C और CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड और CH3, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत आते हैं बेटा, ठीक है ना। तो आप इसको देखेंगे ध्यान से। चलिए अब मान लीजिए मैं बात करता हूँ यहाँ पे
ये मेरा 1 कार्बन है, ये मेरा 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ठीक है ना। ये है मैंने ये कार्बन मान लिए। अब इस पे सब कार्बन पे आपको हाइब्रिडाइजेशन बनाना है, ठीक है ना। तो आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे, ठीक है ना, और उसमें हाइब्रिडेशन लिख रहा होगा बहुत सारा। तो उसी के बेसिस पर आपको ऑप्शन जो है सिलेक्ट करने, कौन सा आपका ऑप्शन सही होगा। तो देखो बहुत आसान है। चलिए हम इसको सोल्व करते हैं। देखो मैं इस कार्बन को देखिए, सबके पहले आप इसको ऐसे ही लिख लीजिए सीधा। पहले कार्बन कार्बन को ही लिख लीजिए, कार्बन आगे सारे। यहाँ से स्टार्ट करें, देखो पहले वाले से 3 हाइड्रोजन है तो इनको सिंगल बॉन्ड के द्वारा जोड़ देंगे, आप पता ही है आपको, क्लियर है। यहाँ पे कितना है बोलो, 2 वाले पे देखो 1 हाइड्रोजन है तो इसको ऊपर लगा दीजिए, सिंगल हाइड्रोजन को सिंगल बॉन्ड से लगाएंगे। यहाँ देखिए नंबर 3 वाले कार्बन पे, यहाँ भी हाइड्रोजन है, इसको नीचे लगा दीजिए। यहाँ कोई हाइड्रोजन नहीं है पहले वाले, इस पे नंबर 6 वाले पे देखिए 3 हाइड्रोजन है तो उनको सिग्मा बॉन्ड के द्वारा, सिंगल बॉन्ड के द्वारा जोड़ दीजिए, ठीक है ना। अब देखिए बहुत आसान हो गया काम आपका है। C1 पे देखिए 4 सिग्मा बॉन्ड, ठीक है ना, 4 सिग्मा बॉन्ड है ना, देखो सिग्मा बॉन्ड है ये 4 सिग्मा बॉन्ड है ये, ठीक है ना। तो 4 सिग्मा बॉन्ड होने का मतलब हो गया इस कार्बन पे कैसा हो गया, sp3 हो गया, ठीक है ना। इस कार्बन को देखिए ध्यान से, यहाँ पर सिग्मा है, यहाँ पर सिग्मा है, और डबल बॉन्ड में मैंने आपको बताया था क्योंकि ये कार्बन इस डबल बॉन्ड के साथ भी जुड़ा हुआ है। डबल बॉन्ड में एक पाई होता है, एक क्या होता है, सिग्मा। तो अब इस कार्बन ने देखिए कितने सिग्मा बॉन्ड बनाए, 1 2 3, तो 3 तो सिग्मा बॉन्ड हो गया आपके यहाँ पे, ठीक है ना। और बेटा एक क्या हो गया, एक पाई बॉन्ड हो गया। तो 3 सिग्मा और एक पाई बॉन्ड का मतलब क्या होता है बोलो, sp2। अभी पीछे बताया था आपको, क्लियर है, ठीक है। अब इस वाले कार्बन को देखिए, नेक्स्ट वाले को, नंबर 3 वाले को, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे ये वाला सिग्मा बॉन्ड है, ये वाला सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है ना। और एक सिग्मा बॉन्ड कहाँ पे है आपका बोलो, यहाँ पे भी है। तो यहाँ भी देखो इस कार्बन ने भी क्या कर रखा है, 3 सिग्मा बॉन्ड बना रखे, 1 2 और एक ये हो गया, क्योंकि ये जो सिग्मा है इसके लिए भी है, इसके लिए भी है, दोनों के लिए काउंट होगा ना। तो 1 2 3, 3 सिग्मा हो गए और एक पाई है, तो 3 सिग्मा और एक पाई का मतलब हो गया आपका sp2 हाइब्रिडेशन, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्बन देखिए यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे इस कार्बन का देखिए, ये तो सिग्मा हो गया और ये ट्रिपल बॉन्ड है। ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है, एक सिग्मा होता है और 2 क्या होते हैं बोलो, पाई होते हैं, आपको पहले बता रखा है। तो इस कार्बन पे कितने सिग्मा, 1 और 1 2, यानी कि यहाँ पे 2 सिग्मा है और 2 क्या है आपके, 2 पाई बॉन्ड है। तो यहाँ पे कैसा हाइब्रिडेशन होगा आपका, sp होगा, क्लियर है ना। और सेम कहानी कहाँ पर है, अगले वाले पे भी है। यहाँ पे भी देखिए क्या होगा, 1 सिग्मा ये हो गया, 1 सिग्मा ये होगा, 2 सिग्मा 2 पाई, ठीक है ना, 2 सिग्मा और 2 पाई। तो इस कार्बन पे भी क्या होगा बोलो, sp होगा, ठीक है। और लास्ट वाले कार्बन को देखिए आप, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा और ये होगा 4, तो यहाँ पे 4 सिग्मा बना रहा है ये। तो 4 सिग्मा बनाने का मतलब हो गया कि यहाँ पर हो गया sp3। तो अब अगर हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो हाइब्रिडेशन का सही ऑर्डर क्या आएगा, इधर से अगर बात करें तो देखो जो C1 कार्बन है आपका, उस पर क्या गया है बोलो, sp3, ठीक है ना। और जो आपका C2 कार्बन है, दूसरे नंबर वाला कार्बन है, उस पर कैसा आ गया बोलो, sp2, ठीक है ना। और जो C3 कार्बन है आपका, उस पर भी क्या आ गया बोलो, C3 पे भी आपका क्या गया, sp2 आ गया। और जो आपका C4 कार्बन है उस पर क्या आ गया, sp आ गया। और जो C5 कार्बन है उस पर क्या आ गया आपका, sp आ गया। और जो आपका C6 कार्बन है, 6 कार्बन जो ये वाला, ठीक है ना, इस पर क्या है, sp3 है। तो यानी कि 2 कार्बन तो हो गए आपके क्या, sp3 वाले, देखो एक ये वाला हो गया और एक आपका ये वाला हो गया। और 2 हो गए आपके क्या, sp2 वाले, ये देखिए, और 2 ही क्या हो गए आपके sp वाले, ठीक है ना। तो आई होप कि आप इसको समझ चुके होंगे कि किस प्रकार से हाइब्रिडेशन हमें निकालना है, ठीक है ना। सिग्मा और पाई बॉन्ड बहुत आसान है, ठीक है। चलिए ये मान लो जैसे ये बेंजीन है आपकी, और बेंजीन में पूछता है कि कार्बन के ऊपर किस प्रकार का हाइब्रिडेशन होगा। बेंजीन में 3 डबल बॉन्ड इस प्रकार से लगे होते हैं, तो कार्बन पे बताइए यहाँ पे क्या हाइब्रिडेशन होगा आपका पूछेगा। तो आप जानते हैं बेंजीन रिंग में क्या होते हैं बोलो, 6 कार्बन होते हैं, क्या होते हैं, 6 कार्बन की ये रिंग आपकी बनी होती है, ये वाली, ठीक है ना, ये 6 कार्बन की बनी होती है, ठीक है ना। और हर कार्बन, यहाँ तो बीच में क्या है, ये डबल बॉन्ड आ रहा है, डबल, फिर बीच में क्या है, सिंगल है, 2 डबल के बीच में सिंगल होता है ना। और हर कार्बन के साथ में एक एक हाइड्रोजन आपका जुड़ा हुआ है।
तो देखिए बेंजीन रिंग में जितने भी कार्बन होते हैं उन सब पे किस प्रकार का हाइब्रिडेशन आपका मिलेगा। किसी भी एक कार्बन को देख लीजिए, बाकी सभी कार्बन पर ऐसी ही कंडीशन आपको मिलेगी। इस कार्बन को देखिए ज़रा, यहाँ पे देखिए एक सिग्मा है, ये एक यहाँ पे सिग्मा है, और ये वाला देखिए डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है और एक क्या होता है बोलो पाई। तो इस कार्बन ने कितने सिग्मा बनाए, 3 सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं, और क्या बनाया बोलो, एक पाई बॉन्ड बनाया है। तो अगर कार्बन पे 3 सिग्मा और एक पाई बॉन्ड होता है तो वहाँ पे कैसा हाइब्रिडेशन होता है, sp2। तो बेंजीन रिंग में जितने भी कार्बन है ना, उन सभी कार्बन पे कैसा हाइब्रिडेशन है बोलो, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ध्यान रखना, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, कल को आपसे क्वेश्चन कहता है फाइंड आउट हाइब्रिडाइजेशन, फाइंड आउट हाइब्रिडाइजेशन, फाइंड आउट हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसे वो कहता है, मान लो फॉर्मिक एसिड है आपके पास, क्या ये फॉर्मिक एसिड है, ठीक है ना, ये आपका फॉर्मिक एसिड है, ठीक है। तो ज़रा देखते हैं फॉर्मिक एसिड पे क्या होगा। फॉर्मिक एसिड का अगर हम बात करें तो इसमें देखो कार्बन है, ये वाला कार्बन के साथ क्या लगा हुआ है, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन तो कार्बन के साथ कैसे जुड़ेगा बोलो, सिंगल बॉन्ड से जुड़ेगा, ठीक है ना। अब ये जो कार्बन कितने बॉन्ड बनाएगा, हमेशा 4 बनाता है, ध्यान रखना, ठीक है ना। ऑक्सीजन हमेशा कितने बॉन्ड बनाएगा, 2 बॉन्ड बनाएगा। हाइड्रोजन कितने बनाएगा, 1 बनाएगा। कार्बन हमेशा कितने बॉन्ड बनाता है, 4। हाइड्रोजन कितने बनाएगा, 1। ऑक्सीजन कितने बनाएगा, 2। तो ये जो 2 ऑक्सीजन दिखाई दे रही है ना, ये इस कार्बन के साथ में डबल बॉन्ड के साथ ऐसे जुड़ी होती हैं, और ये जो आगे ऑक्सीजन है ये आपकी इस तरह से जुड़ी हुई होगी, जैसे बॉन्ड बनाने आगे सीखेंगे हम, ठीक है ना। तो देख लो, हाइड्रोजन 1 बनाता है, 1 बना लिए। ऑक्सीजन हमेशा 2 बनाता है, देखो इस ऑक्सीजन ने कितने बना लिए, एक ये वाला बॉन्ड होगा, एक ये हो गया। कार्बन कितने बनाता है, 4, 1 2 3 4। ऑक्सीजन कितने बनाता है, 2, ठीक है ना, ये हो गया, ये बन गया। देखो अब देख लीजिए कार्बन पे किस प्रकार का हाइब्रिडेशन होगा। सिंगल बॉन्ड का मतलब सिग्मा है, डबल बॉन्ड का मतलब क्या बताता है, एक सिग्मा और एक क्या होता है, पाई। तो कितने बनाए इसने 3 सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं और एक पाई बॉन्ड बनाया है आपका, ठीक है ना। तो इस तरह से देखा जाए तो इस कार्बन पे कैसा हाइब्रिडेशन आएगा, sp2 आएगा। इस तरह के कंपाउंड दिए होंगे आपको, कोई भी कंपाउंड का नाम दे देगा, फॉर्मिक एसिड, DDT, पायरिडीन। तो ये जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप पढ़ लोगे, सब कंपाउंड आपके क्या हो जाएंगे बेटा, याद हो जाएंगे, ठीक है ना। तो आप इसको आसानी से सीख जाएंगे, ठीक है ना, निकाल लोगे इसको, हैं। देखो नेक्स्ट, अब हम इम्पोर्टेंट कंसेप्ट पे आ गए। देखिए ध्यान से, मान लीजिए हमारे पास एक क्या है, मान लीजिए हमारे पास क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी ध्यान रखेंगे आप, हैं। चलिए देखिए, नंबर 1, मान लो हमारे पास इस तरह से आ जाए CH3 और CH2+। मैंने आपको बताया भी था उस दिन, अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो उसको क्या बोलते हैं हम, कार्बोकेटैन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, कार्बोकेटैन, ठीक है ना। और इस कार्बोकेटैन पे क्या हाइब्रिडाइजेशन होगा, ये आप सबको याद रखना। चाहे ये पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव कार्बन कहीं भी हो, तो इस पे आपको हाइब्रिडेशन बताना क्या होगा, ठीक है। तो देख लेते हैं आपको क्या हाइब्रिडेशन होगा इसमें, ठीक है ना, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव कार्बन पे कैसा हाइब्रिडेशन होता है, पॉजिटिव कार्बन पे हमेशा sp2 हाइब्रिडेशन होगा, ऑलवेज, ठीक है ना। इसको आप बढ़िया तरीके से याद कर लीजिए। ये कैसे होगा, जब आगे स्ट्रक्चर वगैरह हम पढ़ेंगे आपको पता लग जाएगा, ठीक है ना। अभी याद कर लो, पॉजिटिव कार्बन पर हमेशा क्या होगा बोलो, sp2 हाइब्रिडेशन होगा, ठीक है ना। पॉजिटिव कार्बन पे क्या होगा, sp2 हाइब्रिडेशन होगा, ठीक है। और ये तो कैसा है, ये तो आपका जानते ही है, ये तो sp3 है, क्योंकि ये 4 सिग्मा बॉन्ड बना रहा ना, तो आसानी से याद कर लोगे। दूसरा, अगर कहीं भी कार्बन के ऊपर डॉट लिखा हुआ है, ठीक है ना, डॉट, तो इसे हम कहते हैं कार्बन फ्री रेडिकल। क्या कहते हैं इसको, कार्बन फ्री रेडिकल, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये बहुत पढ़ने वाले, ये चीज़ आपको याद करनी है। रेडिकल, कार्बन फ्री रेडिकल पे भी हमेशा sp2 हाइब्रिडेशन होगा, ठीक है ना। तीसरे नंबर पर आता है आपका ये इस तरह से CH3 और CH2 डॉट,
ये लिखा हुआ है अगर नेगेटिव, तो इसे बोलते हैं हम कार्बोनेन। तो ये 3 बातें आपको ध्यान रखनी है हमेशा। कार्बोनेन, कार्बन एनायन पे क्या होगा आपका sp3 होगा। क्या होगा आपका sp3 होगा। मैंने आपको बताया था कि कार्बन आयन पे sp3, sp2 और sp भी हो सकता है, ठीक है ना। तो वो थोड़ा सा आगे चल के अभी पढ़ेंगे ना, तो बेसिक चल रहा है अभी, तो ये तो आप लर्न कर लीजिए इसको। क्या कर लीजिए इसको, लर्न कर लीजिए। कहीं भी डॉट लगा हुआ है तो आंख मीच कर कर sp2 लिख देंगे, अभी याद कर लो। पॉजिटिव चार्ज है sp2 लिखेंगे, नेगेटिव है तो sp3 याद करेंगे, ठीक है ना। इतना करने के बाद में जो है जब आप ऑर्गेनिक हाइब्रिडाइजेशन सीख जाएंगे, ठीक है ना, तो देखो आपने क्या करा, कार्बन के ऊपर 3 टाइप का हाइब्रिडेशन निकालना सीख लिया, ठीक है ना। एक sp और एक sp2 और एक हो गया आपका sp3। 3 हाइब्रिडेशन होते हैं कार्बन के ऊपर, ठीक है ना। अब जब आप ये मालूम कर लोगे कार्बन पर sp है, sp2 है, sp3 है, सिग्मा और पाई बॉन्ड की काउंटिंग करके, वो कैसे काउंट करेंगे सिग्मा पाई मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो अब देखिए, अब अगला क्वेश्चन जो आता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है नीट के लिए, वो आता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या आती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, ठीक है ना, हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। ये देखिए, ठीक है ना। कहने का मतलब क्या हुआ है, अगला कंसेप्ट क्या है हाइब्रिडेशन का, कि अब जिस कार्बन पर आपने हाइब्रिडेशन निकाल लिया है, ठीक है ना, उस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको बतानी है। मतलब कहने का मतलब एग्जामिनर क्या पूछेगा कि एक कार्बन होगा, एक मॉलिक्यूल दिया होगा जिसमें sp कार्बन होगा, sp2 भी होगा, sp3 भी होगा। वो पूछेगा बताओ sp कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है या sp2 की है या sp3 की है, कौन सा कार्बन आपका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब आप जानते ही हो क्या होता है केमिस्ट्री में। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है ना। क्या होती है बोलो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या होता है बोलो, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन पेयर, इलेक्ट्रॉन पेयर कह सकते हो आप इसको, है। यानी कि आप जानते हैं नॉन मेटल जैसे हैलोजन होते हैं वो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। जैसे HCl है तो H के ऊपर प्लस आएगा और Cl पे क्या आएगा बोलो, नेगेटिव आएगा। तो Cl क्या करता है, Cl इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ को खींच लेता है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव वो ज़्यादा होता है जो इलेक्ट्रॉनों को खींचने की टेंडेंसी उसकी ज़्यादा होगी, ठीक है ना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब है इलेक्ट्रॉनों को टूवर्ड्स खींचने की टेंडेंसी, अपनी तरफ को खींचने की टेंडेंसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर कोई किसी एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो उसका मतलब ये हुआ कि जब वो किसी के साथ में जुड़ा होगा, कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा होगा, तो उसमें जो है आपके जैसे HCl है, ये जैसे HCl है, ठीक है ना। तो जानते हो एक इलेक्ट्रॉन इसका है, एक इसका है, दोनों ने शेयरिंग कर रखी है। तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो है आपका बीच में ना रहकर किसकी तरफ को चला जाएगा, Cl की तरफ को चला जाएगा, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन इधर को भागेंगे ये, ठीक है ना। तो इधर को भागने का मतलब क्या, Cl की तरफ को, कि इसके ऊपर थोड़ा सा पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये मतलब है, ठीक है ना। तो समझ गए आप, है ना। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस कार्बन की ज़्यादा होगी, ठीक है ना, कौन कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, वो हम हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा मालूम करेंगे, ठीक है ना। तो देखो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, आपने 3 प्रकार का हाइब्रिडेशन पढ़ा है, ठीक है ना। हम निकालेंगे परसेंटेज ऑफ S करैक्टर। क्या निकालेंगे हम, परसेंटेज ऑफ S करैक्टर निकालेंगे, ठीक है ना। इसका भी क्या निकालेंगे हम, परसेंटेज ऑफ S करैक्टर, परसेंटेज ऑफ S करैक्टर, ठीक है ना, परसेंटेज ऑफ S करैक्टर। बात आई समझ में। देखो कार्बन के ऊपर 3 प्रकार का हाइब्रिडेशन होगा, sp, sp2, sp3, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालनी है कि sp कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है या फिर आपकी sp3 कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। तो वो कैसे पता लगेगा, वो परसेंटेज ऑफ S करैक्टर से पता लगेगा आपको, ठीक है ना। जिस कार्बन पे परसेंटेज ऑफ S करैक्टर ज़्यादा होता है वो कार्बन क्या होता है आपका, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। बिल्कुल लास्ट में आ गया, आप देखिए ध्यान से। अगर sp3 हाइब्रिडेशन है कार्बन के ऊपर, ठीक है ना, तो sp3 हाइब्रिडेशन
है अगर, और उस पर परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर देखो हम कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर हम कैसे निकालेंगे, देखो वो हम निकालते हैं नंबर ऑफ एस ऑर्बिटल, नंबर ऑफ एस ऑर्बिटल, नीचे क्या करेंगे टोटल ऑर्बिटल, टोटल ऑर्बिटल्स, और परसेंटेज निकाल रहे हैं तो 100। देखिए ध्यान से, sp3 हाइब्रिडेशन में एस करेक्टर निकालना आपको, तो देखिए फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ एस ऑर्बिटल कितनी है 1, ठीक है जी। टोटल ऑर्बिटल कितनी है 3 तो p है और 1 ऐसे, तो कितनी आ गई 4 आ गई, मल्टीप्लाई 100, तो बताओ कितनी परसेंटेज आ गई, बोलो 25% आ गई। तो अब इसको आप याद कर लीजिए कि जब भी sp3 कार्बन आएगा तो उसमें एस करेक्टर कितना होता है 25% होता है। sp2 में देखिए, sp2 में भी यही फॉर्मूला आएगा, नंबर ऑफ एस ऑर्बिटल कितनी है 1, टोटल ऑर्बिटल कितनी है 2 p है 1 ऐसे 3, मल्टीप्लाई 100 से करेंगे कितना आ जाएगा 33% आ जाएगा, तो परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर कितना आएगा 33 आ गया, ठीक है ना। और sp अगर कार्बन है तो sp कार्बन पे परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर कैसा आएगी, नंबर ऑफ sp ऑर्बिटल कितनी है 1, टोटल ऑर्बिटल कितनी होगी 1 p है 1 ऐसे है तो 2 होगी, परसेंटेज निकाल रहे हैं तो 100, तो कितनी आ गई 50% आ गई। इसका मतलब ये हुआ सबसे ज़्यादा एस करेक्टर किस में होगा sp हाइब्रिडेशन में, उससे कम किस में होगा sp2 में, सबसे कम किस में होगा sp3 में होगा। तो यानी कि जितना ज़्यादा sp करेक्टर होगा उतना ही वो कार्बन क्या होगा ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, देखो ये लिख दिया मैंने, क्या लिखा मैंने, जो कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, जो क्या होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइब्रिडाइज कार्बन, हाइब्रिडाइज कार्बन जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर के, और वो हमने निकालना सीख लिया, परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर के डायरेक्टली हो गए, ठीक है ना। तो जिस कार्बन का आपने निकाल लिया sp, sp2 और sp3, ठीक है। देख लो यहाँ पे कितना परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर होता है, आपको निकाल लिया, परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर कितना होगा यहाँ पे, बोलो 50% होता है इस पर, तो है ना। इसमें कितना होता है परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर sp2 में 33% होगा, और इसमें कितना होता है बोलो परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर 25 होगा। इसका मतलब ये वाला कार्बन sp वाला ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। क्वेश्चन कैसा आएगा आपका, देखिए मान लो वो कहता है आपका CH3 और CH3, ठीक है ना, ये एक A है, B में आपको दे दिया CH2 डबल बॉन्ड और CH2, C में आपको दे दिया CH ट्रिपल बॉन्ड और CH। वो कहता है इन तीनों में देखिए ABC में, देखिए ABC में किस में इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन सबसे ज़्यादा मोर है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन बताइए। तो अगर मैं इस कार्बन की बात करूं, इस कार्बन की, क्योंकि दोनों एक ही जैसे हैं, इस कार्बन की बात करूं तो इस कार्बन पे कैसा हाइब्रिडेशन है, देखो sp3 आप निकाल लोगे, इस पे कैसा है बोलो sp2, इस पे कैसा है बोलो आपका sp है। तो परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर किसका ज़्यादा होगा, इसका होगा, उससे कम किसका होगा, इसका होगा, सबसे कम किसका होगा, इसका होगा। इसका मतलब मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन किस में हो गया, इसमें हो गया। ये वाला sp कार्बन जो होता है ना, ये आपका मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, ठीक है ना। अब इतना अगर आपको पता लग जाएगा ना कि कौन सा कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ठीक है ना, तो उससे फिर आगे चल के जो प्रॉब्लम आएंगी ना वो आप सोल्व कर लोगे, ठीक है ना। तो कौन सा कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा बोलो, sp वाला हो गया। क्लियर हो गया ना। तो इस तरह से आपने सीखा हाइब्रिडेशन निकालना और क्या निकालना बोलो, परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर निकालना, और उसके बाद में कौन सा कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ठीक है। तो ये हमारा जो है ये वीडियो कंप्लीट हो गई। अब आगे हम सीखेंगे इसमें जो है टाइप्स ऑफ कार्बन, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट वीडियो में टाइप्स ऑफ कार्बन पढ़ेंगे।